हाय एवरीवन, हाउस यू ऑल। बैक टू बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस करे थे। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का अकाउंट्स रिलेटेड, यूजीसी नेट में आता है अकाउंट्स, हमारा कोई प्रोफेसर का एग्ज़ाम है या फिर हमारा अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अकाउंट्स बेसिक से आता हो। तो ये चैप्टर हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल 3 पर हम पहुंचे हैं। 2 एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम 3rd 4th एग्जाम्पल करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो बैंक पासबुक ऑफ, पिछले जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या थी, बैलेंस एज पर कैश बुक था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैंक पासबुक। इट मींस बैलेंस एज पर पासबुक है। सिचुएशन ऑपोजिट हो चुकी है। अब हमने किसके थ्रू चलना है, गाइस? हमने कैश बुक बनानी है। पिछले 2 एग्जाम्पल्स जो हमने करे थे उसमें हमने पासबुक बनाई थी, मतलब बैंक के अकॉर्डिंग सोचा था। अब हम बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। चेक इशूड बिफोर, पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 45,000, इसे प्लस में डाल देंगे, ठीक है जी। अब check issued before 31st May 2017 amounting to 25,940 had not been presented for encashment, ठीक है जी। So सबसे पहले हमारा ये जो अमाउंट है 25,940, ठीक है जी। कहते चेक इशू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं हुई। मतलब ये अभी इसको पता ही नहीं लगा, मतलब ये माइनस हमने तो प्रेजेंट करा ना। अब हमने किसके बारे में सोचना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। हमारे पासबुक में ये बैलेंस प्लस हुआ है क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुआ इनकैशमेंट में, मतलब पासबुक ने माइनस नहीं करा, ठीक है। लेकिन पासबुक ने हम ये माइनस नहीं करा हुआ है, लेकिन बैंक में ये ऑलरेडी कैश बुक में ये माइनस हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट करी हुई है। अब इसके इफेक्ट को हम कैंसिल आउट, पासबुक में प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ इनकैशमेंट के लिए, हमें नहीं मिला इनकैशमेंट के लिए, प्रेजेंट नहीं हुआ। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्चुअल में क्या था, पेमेंट थी, चेक इशू करा हुआ था, ठीक है जी। माइनस करना था लेकिन पासबुक में इसमें कोई जिक्र ही नहीं करा है, तो हम इसको माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि बैंक में अभी आया ही नहीं है, मतलब बैंक ने इसका कुछ भी नहीं करा है। पहले मैं इसको रिड्यूस करती हूँ। देखो, बैंक को अगर प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब बैंक को इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने बिजनेस ने इसको इशू करा है, तो हम भी इशू करेंगे। 25,940 माइनस में चला जाएगा, बाद में हम चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है। आगे 2 चेक्स 3900 एंड 2350 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट करे हैं ऑन 31st में, बट बैंक ने से जून में करा है। मतलब अभी हम किसकी बना रहे हैं, बैंक पासबुक, कैश बुक में के अकॉर्डिंग, तो ये तो अगले महीने अभी करा है, मतलब अभी तक बैंक ने डिपॉजिट नहीं करे चेक, ठीक है जी। बैंक ने डिपॉजिट नहीं करे, लेकिन हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, क्या बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है। बिजनेस ने बैंक डिपॉजिट करे हैं तो हम भी करेंगे। सो 3900 और 2350 दोनों प्लस होंगे, ओके। देयर वॉज अ डेबिट इन पासबुक ऑफ 2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ, चेक डिसऑनर हो गया। बैंक ने क्या करा हुआ है, इसे माइनस करा हुआ है, लेकिन हमने बैंक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमने बिजनेस के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए 2500 प्लस करेंगे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये 3900 और ये बैलेंस एज पर पासबुक, यस 45,000 था बैंक का बैलेंस। ये 3900 और 2350 प्लस करना था, हमने प्लस करा, यस, हमने इसके आगे लिखा ना प्लस का साइन, यस। फिर चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक,
चेक डिसऑनर हुआ है तो माइनस, मतलब तो हमने ये नहीं करा हुआ तो हम इसको भी क्या करेंगे 2500 को प्लस कर देंगे, क्योंकि उसको थोड़ी पता है, कैश बुक को थोड़ी पता है, बिजनेस को थोड़ी पता है। फिर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर हमने पेमेंट इशू करा, हमने पेमेंट करी है तो 25940 माइनस होना चाहिए, तो यस हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर खुद क्वेश्चन तैयार करिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स फोर्थ एग्जाम्पल। ऑन मार्च 21, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस में चल रहा है बैलेंस। शोड इन कैश बुक, इट मीन्स ऊपर ये कैश बुक का क्वेश्चन नहीं है, कैश बुक गिवन है और हमने किस पर आना है, पासबुक पर आना है। ठीक है जी, मतलब हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग सोचना है, पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है। बैलेंस कितना है 8000 रुपए, लेकिन माइनस में, तो हम ओवरड्राफ्ट माइनस होता है ना, सो माइनस वाले साइड पर लिखेंगे हम 8000। यहाँ पर ही हम खुद बना देते हैं सो दैट ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ताकि बाद में देखें हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो हमने 8000 बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर, जब हम बैलेंस एज पर नहीं इसमें लिखते, हम ओवरड्राफ्ट लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस का साइन। अब चेक अमाउंटिंग, अब हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, बैंक के अकॉर्डिंग सोचना। फिर से उल्टा सोचोगे, बैंक के अकॉर्डिंग सोचना। चेक अमाउंटिंग टू 2000 हैड बीन पेड बाय हिम बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक आपने अपनी तरफ से क्या करा है, चेक जो है आपने पे कर दिया है बैंक को, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं करा, मतलब आपने अपने अकाउंट में प्लस कर दिया हुआ है, लेकिन बैंक को तो अभी मिला ही नहीं, तो हम इसको अगेन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2000 माइनस वाली लाइन में आएगा, क्यों, बैंक को अभी डिपॉजिट नहीं हुआ। नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड मतलब नॉट प्लस, बैंक को अभी नहीं मिला। ही इश्यूज चेक, राकेश ने चेक इशू करा है 800 का, विच वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक फॉर पेमेंट, मतलब पेमेंट के लिए, मतलब आपने कैश बुक वालों ने, बिजनेस ने ये माइनस कर दिया हुआ है, लेकिन बैंक को अभी मिला नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। उल्टा करना है, क्योंकि हमने बैंक के अकॉर्डिंग सोचना है। देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक, 60 रुपए इंटरेस्ट और 100 रुपए बैंक चार्जेस आपने माइनस करे हैं। ऑब्वियसली कैश बुक को हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, कैश बुक को तो पता ही नहीं होता है कि इंटरेस्ट पड़ा है या बैंक चार्जेस पड़े हैं, क्योंकि वो बैंक में जाएगी फिर उसे पता लगेगा ना, तो हम इसे क्या कर देंगे, -60 और 100, सो टोटल लेंगे, ये अभी 800 ही है और इसका 8000, 2000, 10,000, 10,000 160 रुपए, 10,160, तो प्लस में हमारा बैलेंस बचता है, बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट वर्डिंग लिखेंगे कितना, जब हम 10,160 में माइनस करेंगे 800 रुपए माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बनेगा 9360। सो बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ओवरड्राफ्ट 9360 आ जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारा, यस 9360 यहाँ पर आया हुआ है। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। 8000 माइनस 2000 माइनस 60 माइनस 100 माइनस 8000, 2000, 60 और 100, यस, और 800 प्लस। जिन लोगों को स्लोली जिन्होंने करना है वो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है जी, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो दो क्वेश्चंस आपके हुए हैं, एक हमने ओवरड्राफ्ट का समझा और एक हमने समझा जब बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग समझना है, जो एंड पे हमने निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमने थिंक करना है। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई रट्टा लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।